इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ आत्महत्या का प्रयास कर दिया, जिसका वीडियो हैरान कर देने वाला भी है और लोगों को विचलित भी कर सकता है जब आपने शुरुआत में यह वीडियो देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार यह कदम उठाया क्यों गया, इसके पीछे का मकसद क्या था। महज नाटक है या फिर प्रशासन पर दबाव बनाने का एक प्रयास है, या सचमुच इंदौर में किन्नर समाज इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वह मौत को गले लगाना चाहता है। इतना बड़ा और घातक कदम उठाने के पीछे का आखिरकार मकसद किन्नरों का क्या रहा है, यह सभी के जहन में सवाल भी उठ रहा है। दरअसल किन्नरों के दो गुट हैं जिनके बीच में लंबे समय से इंदौर में लड़ाई चल रही है, जो बुधवार को अचानक से भड़क जाती है। इंदौर में हिंदू किन्नर और मुस्लिम किन्नर, जी हां, जो किन्नर की गद्दी को लेकर लगातार विवाद कर रहे हैं। इंदौर के नंदलालपुरा, जहां पर किन्नर सालों से यहां पर उनका डेरा है और सालों से यहीं पर रह रहे हैं, 24 किन्नरों ने यहां पर एसिड पिया और आत्महत्या की कोशिश भी करी। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर भी है। यह वीडियो सामने आया है जिसके अंदर सभी लोग आराम से आपको यह जो जहरीला पदार्थ है वह पीते हुए दिखाई भी दे रही होगी। इसके बाद जितने भी किन्नर थे वह नाराज हो गए, सड़क पर उतर आए, जमकर नारेबाजी, हंगामा और यहां पर रुदन किया गया। किन्नर पायल गुरु जो कि नंदलालपुरा की है और दूसरी सपना हाजी जो कि MR10 पर रहती है, उसका एक अलग गुट है। दोनों गुटों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों ने विजयनगर, द्वारकापुरी, अन्नपूर्णा, खजराना, चंदन नगर थाने में अलग अलग लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा रखी है। मंगलवार को नंदलालपुरा में एक किन्नर के द्वारा यहां पर 2 मीडिया कर्मियों के खिलाफ यहां पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया गया। पुलिस इस घटना की जांच कर ही रही थी कि बुधवार की शाम को 24 किन्नरों ने यहां पर एसिड गटक लिया। पंडित TI अजय राजौरिया ने के मुताबिक यहां पर किन्नरों ने रूम बंद करा और एसिड को पिया है, या जो जहरीला पदार्थ था उसे पी लिया। किन्नर गैंग यहां पर जो दूसरे गई थी बाहर, वह जब मौके पर पहुंची तो मौके पर जो स्थिति थी उसे देखकर सभी लोग हैरान परेशान हो गए। फिर उसके बाद ऑटो, रिक्शा, एम्बुलेंस और अन्य वाहनों के माध्यम से ताबड़तोड़ करते हुए इन्हें MY अस्पताल लाया गया, जहां पर किन्नरों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। यहां पर काफी देर तक हंगामा हुआ। जवार मार्ग पर यहां पर किन्नरों ने जाम कर दिया और सपना हाजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। करीब यहां पर 100 किन्नर पंडित थाने पर भी पहुंच गए। उनका आरोप है कि सपना हाजी, उनका साथी प्रेमी राजा जो हासनी है, वह एक वकील है, पंकज और अन्य लोग उसे लगातार धमकी दे रहे हैं। सपना के खौफ के कारण यहां पर आत्महत्या की कोशिश सभी के द्वारा की गई है। इस दौरान पुलिस को स्थिति संभालने के लिए दूसरों थाने का बल भी बुलाना पड़ा। MY अस्पताल में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन यहां पर जो किन्नर थे वह बेकाबू होते जा रहे थे। मीडिया करने वाले मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों के साथ में भी इस दौरान अभद्रता किन्नरों के द्वारा की गई। यहां पर कुछ किन्नरों के द्वारा आत्मदाह का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की चुस्ती फुर्ती के चलते यहां पर इन्हें भी रोक लिया गया और काफी देर तक यह घटनाक्रम देर रात तक चलता भी रहा। आज 24 पेशेंट्स फिनॉइल इंटॉक्सिकेशन के साथ, पॉइजनिंग के साथ, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, उसके साथ में MY अस्पताल के अभी कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में आए हैं और सभी को एडमिट किया गया है, जिसमें से 2 को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा मात्रा में फिनाइल किया है, तो उनको भी ICU में शिफ्ट किया गया है। बाकी लोगों को भी SDU और डिफरेंट वार्ड्स में शिफ्ट किया गया है और पूरे एक्सपर्ट की टीम, डॉक्टर BP पांडे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। सुपरडेंट की पूरी टीम यहाँ पर है। मैं खुद डीन MGM मेडिकल कॉलेज हूँ और व्यवस्थाएं सब ठीक है, पेशेंट सब स्टेबल हैं। हंगामा था और कुछ बताया जा रहा है कि कुछ किन्नरों ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। नंदलालपुरा जो क्षत्रिय पंडित थाना क्षेत्र में आता है, शाम के समय वहाँ सूचना मिली थी कि जो किन्नर समाज का डेरा है वहाँ कुछ हंगामे की सूचना मिली थी। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी पंडित, ACP सराफा और मैं वहाँ पर पहुँचे बल के साथ। तो जानकारी मिली कि कुछ किन्नरों ने जो है वो संदिग्ध वस्तु का सेवन कर लिया है, पी लिया है। तत्काल उन्हें उपचार के लिए MY ले जाया गया पुलिस वाहन से और अन्य वाहनों से, और वर्तमान में 24 किन्नर यहाँ उपचाररत हैं। सभी स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और वर्तमान में अभी इनका यहाँ इलाज चल रहा है। किस बात को लेकर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? इस संबंध में अब जब डॉक्टर परमिट करते हैं तो इनके बयान लिए जाएंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि कुछ दिन में घटना घटित हो गई थी, कोई प्रकरण दर्ज हुए थे 2 लोगों के खिलाफ, उसी को लेकर अभी इस संबंध में कोई भी चर्चा इनसे नहीं हो पाई है, जो कि उपचाररत हैं। उपचार
चल रहा है इनका। जैसे ही इनके बयान होते हैं और जो फैक्ट सामने आते हैं तदनुसार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग करी है इन लोगों ने, कुछ बातचीत हुई तो क्या मांग करी है इन्होंने आपसे? उनको इलाज के संबंध में ही बताया जा रहा है कि सभी जो बाहर हैं उनको बताया जा रहा है कि सभी जो अंदर हैं वो स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं। फिलहाल सभी किन्नरों की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन यह जो पूरा विवाद है इसके अंदर अब राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। विधायक गोलू शुक्ला की जो जनप्रतिनिधि है वह देर रात को यहां पर पहुंचे, किन्नरों का हाल जाना। वहीं पर जो दूसरा गुट है वह हिंदुओं का गुट बताया जाता है कि हिंदू किन्नरों का गुट है। अब वह अन्य विधायक और जो सांसद हैं उनसे संपर्क कर इस मामले में अब आगे आने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह जो घटनाक्रम है इंदौर में आखिरकार कहां पर जाकर थमता है। किन्नरों के गुट का जो विवाद है आखिरकार कब जाकर शांत होगा और यह इस तरह के घटनाक्रम दूसरा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या एहतियात बरतता है यह भी देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।